बेरहम बारिश के चलते हिमाचल में पिछले 5 दिनों में 88 लोगों की जान गई तो 14 लापता हुए। मनाली चंडीगढ़ हाईवे खुलने के चलते कुल्लू से सुरक्षित निकल सके 50,000 से ज्यादा पर्यटक। एजुकेशन मिनिस्टर रोहित ठाकुर के अनुसार बरसात से अब तक प्रदेश में हो चुका है 4,000 करोड़ का नुकसान। सीएम सुक्खू कर चुके हैं कुल्लू, मंडी व लाहौल स्पीति का हवाई सर्वेक्षण। चंद्रताल में फंसे पर्यटकों को निकालने का जिम्मा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जगत सिंह नेगी को सौंपा। 4 दिन पहले लोक निर्माण मंत्री तो कल पंचायती राज मंत्री लगा चुके हैं केंद्र सरकार से मदद की गुहार। केंद्र सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है बरसात से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 180 करोड़ की पहली इंस्टॉलमेंट। सुक्खू सरकार के मंत्रियों के बयानों के चलते गत माह तक 75,000 करोड़ के लोन के चलते जनता में पैनिक सिचुएशन पैदा हुई, तो अब बारिश के आंकड़ों से पैदा हो रहा है दहशत का माहौल। हिमाचल के लगभग सभी हिस्सों में शनिवार से शुरू हुए बेरहम बारिश के दौर में अब तक सूबे में 88 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 14 लोग मिसिंग अथवा लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज बारिश से नुकसान को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर यातायात बहाल होने से मनाली के आसपास तथा कुल्लू जिला में फंसे 50,000 से ज्यादा पर्यटकों को सुरक्षित निकालने की भी जानकारी दी। ब्यास के रौद्र रूप के चलते कुल्लू मनाली में न केवल हाईवे जगह जगह क्षतिग्रस्त हुआ था, बल्कि करोड़ की सरकारी व निजी संपत्ति का भी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री द्वारा शिमला जिला में बारिश के बाद राहत एवं बचाव कार्य के लिए गठित समिति के समन्वयक रोहित ठाकुर के अनुसार पिछले 5 दिनों में अब तक बारिश से 4,000 करोड़ के करीब का नुकसान हो चुका है और आने वाले समय में यह आंकड़ा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद कुल्लू, मंडी व लाहौल स्पीति जिला का सरकारी हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं और लगभग सभी मंत्रियों को अलग अलग जिला में रेस्क्यू व राहत व बचाव कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि चंद्रताल में हेलीपैड न होने से फंसे पर्यटकों को निकालने की जिम्मेदारी ट्राइबल अफेयर्स एवं रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी को सौंपी गई है। हिमाचल की राजधानी शिमला में आज जहां एजुकेशन मिनिस्टर ने बारिश से हुए नुकसान और मौतों के आंकड़े गिनाए, वहीं कल पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इस मामले में पीसी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को कोसते कोसते उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ के पैकेज की गुहार भी लगाई। इससे पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य भी बारिश शुरू होने से महज दूसरे ही दिन केंद्र सरकार से मदद की अपील कर चुके हैं और जानकारी के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट 180 करोड़ की पहली इंस्टॉलमेंट भी जारी कर चुकी है। गत दिनों जहां प्रदेश पर 75,000 करोड़ के लोन होने को लेकर देश के मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों द्वारा जारी सूबे के हालात श्रीलंका जैसे होने संबंधी बयानों से जनता में कुछ समय तक दहशत देखी गई, वहीं अब बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर लगातार दिए जा रहे स्टेटमेंट को भी कुछ लोग पैनिक बटन ऑन करने की कोशिश करार दे रहे हैं। जानकारों के अनुसार मंत्रियों द्वारा बार बार बारिश से हुए नुकसान को गिनाया जाना केंद्र सरकार से ज्यादा बजट लेने का प्रयास भी हो सकता है। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इस बार भारी बारिश से आम वर्षों के मुकाबले कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार के आर्थिक बदहाली व ओवरड्राफ्ट की स्थिति में पहुंचने का एक मुख्य कारण कर्मचारियों को ओपीएस की बहाली किया जाना समझा जा रहा है और मंत्रियों के बयानों से जाहिर है कि बिना केंद्र की मदद से अपने दम पर हिमाचल बारिश से हुए नुकसान की भरपाई में सक्षम नहीं है। लॉसेस भी मैं समझता हूँ आज के इतिहास में इतनी क्षति कभी प्रदेश को नहीं हुई। मैं आईएमडी डिपार्टमेंट के पिछले आंकड़े देख रहा था और उसके अनुसार जो हमारा मॉनसून लगभग 24 जून से प्रारंभ होता है सितंबर के अंत तक, उसकी जो एवरेज आपकी जो रेनफॉल होती है गत 5 दिनों में उसका लगभग 50% के आसपास जो टोटल रेनफॉल लगभग 3 महीनों में होती है, वो गत 5 दिनों में आपको प्रदेश में आपकी वर्षा हुई और उससे कितनी क्षति हुई, कितनी त्रासदी के रूप में पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ एक जो विकराल रूप प्रकृति ने लाया है वो हमारे समक्ष है। आज के 12 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग कोई 88 डेथ्स हुई है और लगभग कोई 14 लोग मिसिंग है और इसकी हर संभावना है कि ये आंकड़ा बढ़ेगा। और इसी तरह से आपकी जो हमारा जो मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, आधारभूत ढांचा का नुकसान हुआ है, वो भी अपूरणीय है। लगभग 4,000 करोड़ का तो हमारा ये प्रारंभिक मैं समझता हूँ आंकड़ा है, जिसकी हर संभव तरीके से बढ़ने की संभावनाएं हैं जैसे जैसे मौसम खुलेगा। अभी तो मौसम भी जिस तरह से प्रेडिक्शन हो रहा है कि 14 के बाद फिर आपकी वर्षा तेज स्पेल से होनी है और सही तस्वीर में मैं समझता हूँ तब आएगी जब पूर्ण रूप से आपका ये मौसम रुकेगा। लेकिन जो स्थिति है वो आपके सामने है और जनता के साथ सरकार उसके लिए हर तरह से
कदम उठाए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जो सबसे प्रभावित हमारे क्षेत्र है, चाहे मंडी की बात हो, चाहे कुल्लू जिले की बात हो, स्वयं उन्होंने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। पिछले 36 घंटों से माननीय मुख्यमंत्री कुल्लू में है और कुल्लू में आज ये मैं समझता हूं एक अचीवमेंट, क्योंकि स्वयं वो सारी बातों का दिशा निर्देश दे रहे हैं सर्च रेस्क्यू ऑपरेशंस का। लगभग जहां हमारा जो मुख्य कनेक्टिविटी टूटती थी, आज हमारी जो चंडीगढ़ मनाली की कनेक्टिविटी वो बहाल हुई है। 10,000 के आसपास हमारी पर्यटकों की और जो गैर वहां पर जो गए हुए थे लोग, उनकी जो गाड़ियां फंसी थी, अधिकतर वो निकल चुकी है।